ओम शांति। आज प्यारे बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 7 अप्रैल 2025। आज की मुरली के सार में बाबा ने देवी गुणों की धारणा के लिए कहा कि एक ही देवी गुण अच्छा है, जास्ती न बोलना, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना, क्योंकि तुम बच्चों को अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना है। जो बहुत थोड़ा और धीरे बोलते हैं, कम बोलते हैं, तो समझते हैं यह रॉयल घर का है। बाबा कहे तुम्हारे मुख से तो सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। और साथ में इन देवी गुणों की धारणा का आधार बताया पवित्रता। जितनी पवित्रता की धारणा होती जाएंगी उतना चलन रॉयल होती जाएंगी। फिर कहा कि बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर वह एक ही बाप है जो आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। इसलिए गाते भी हैं बिगड़ी को बनाने वाले आओ, क्योंकि बाबा कहे इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक बन गए हैं। धनी परमात्मा बाप को जानते नहीं, इसलिए हंगामे होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो उनको रचयिता और रचना बाप की पहचान देनी है तो आस्तिक बने। फिर ड्रामा की स्मृति दिलाई कि यह अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्मा का पार्ट है। नाटक कब शुरू हुआ यह कभी कोई बता नहीं सकता। यह अनादि ड्रामा है। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि सृष्टि को नया रचते हैं, नहीं, बाबा आते हैं ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्य से देवता बनाने। और सेवा के लिए बाबा कहे बच्चों को बहुत धैर्य हो बैठना है, धैर्य हो समझाना है, कभी भी अहंकार में नहीं आना है। अहंकार दिखाने से हंगामा हो जाता है। इसलिए बाबा कहे प्रदर्शनी आदि में कोई आए तो उन्हें बड़ा धैर्य से समझाना है, जैसे बाबा हम बच्चों को धैर्य से समझाते हैं। बाबा कहे ऐसे मीठे रूप से समझाओ। फिर याद के लिए कहा कि मैं तो कहता हूँ माम एकम याद करो, मैं तुम सभी आशिकों का माशुक हूँ। सभी एक माशुक शिव बाबा को याद करते हैं। वह कहते हैं देही अभिमानी बन मुझे याद करो। इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। यह योग भी अभी बाप आकर सिखलाते हैं। और साथ में कहा कि जब मुकर्रर समय में बाबा की याद में बैठते हैं तो बुद्धि योग इधर उधर न जाए, एक बाप की याद में ही रहे। और साथ में दूसरा अटेंशन दिलाया कि कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठ ध्यान में चले जाते हैं। यह भी टाइम वेस्ट हुआ ना, कमाई तो नहीं हुई। बाप तो कहते हैं याद में रहो जिससे विकर्म विनाश हो। ध्यान में ट्रांस में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती। और फिर तीसरा अटेंशन दिलाया कि तुमको आंखें बंद कर नहीं बैठना है। आंखें बंद करके बैठने का कायदा नहीं है। आंखें बंद हो जाती है अर्थात बुद्धि योग कोई न कोई मित्र संबंधियों आदि में भटकता रहता है। इसलिए बाबा कहे तुम बच्चों को तो सच्चे आशिक बन एक सच्चे माशूक की याद में रहना है, तब ऊंच पद पाएंगे। और लास्ट में चौथा अटेंशन दिलाया कि बच्चों को कभी भी घाटे में नहीं जाना चाहिए। जास्ती सजा खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते रहते हैं, पुरुषार्थ युक्तियाँ बताते रहते हैं। अब जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा कहते हैं तुमको तो परिस्तानी बनना है, तो ऐसे गुण भी धारण करने हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, सबसे अच्छा देवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में न आओ। मीठे बच्चे, सबसे अच्छा देवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में न आओ। आज मुरली से प्रश्न है किस मुख्य धारणा के आधार से सर्व देवी गुण स्वतः आते जाएंगे। उत्तर में बाबा कहे मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें देवी गुण हैं। इस दुनिया में कोई में भी देवी गुण हो नहीं सकते। रावण राज्य में देवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी देवी गुण धारण कर रहे हो। आज मुरली में गीत बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट,
किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज न हो, तब सर्विस की सफलता होगी। दूसरा पॉइंट, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक शिव बाबा को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर कांध नीचे करके नहीं बैठना है, देही अभिमानी होकर रहना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएंगे, बंद रखेंगे तो चोर आएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। बाबा कहे, यह ज्ञान, गुण, शक्तियों का भंडारा इतना वंडरफुल है, जो जितना इसको बांटते जाएंगे, भंडारा खुला रखेंगे, उतना चोर अर्थात माया नहीं आएंगी और अखंड महादानी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। ज्ञान सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 7 अप्रैल के अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। पुरुषार्थ का डिटेल है, सेवा और स्थिति, बाप और आप, यह कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं, यह डबल अनुभव हो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में साथी का अनुभव करो। तो बाबा कहे, ऐसे आप और बाप कंबाइंड रहेंगे तो हर सेवा में, हर कार्य में सफलता मिलती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।